नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप और लालची बेटे भाग 3। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कौशल जी और वर्षा जी के लालची बेटे और बहू उनसे 25 लाख रुपए लेकर अपनी अपनी नौकरी पर चले जाते। कौशल जी और वर्षा जी अब गांव के घर में अकेले रहते थे और उन्हें अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। और जब वही उनके पास जाने के लिए कहते तो उनके दोनों बेटे और बहू कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें अपने पास बुलाते नहीं, जिस बात का उन्हें बुरा लगता। वर्षा जी तो किसी न किसी तरह अपने मन को मना रही थी कि बच्चों की मजबूरी होगी, इसलिए वह हमें बुरा नहीं पा रहे हैं और कुछ दिनों बाद वह हमें जरूर बुलाएंगे। पर कौशल जी अपने मन को नहीं समझा पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कहीं उस दिन जो मेरे दोस्त ने बात कही वह सही तो नहीं थी। कहीं मेरे बच्चे जानबूझकर हमें बुलाने से मना तो नहीं कर रहे हैं, और बच्चों की तरह कहीं हमारे बच्चे भी हमें इस बुढ़ापे में अकेला तो नहीं छोड़ देंगे। और ऐसे कई सवाल उनके मन में आ रहे थे। कहीं मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों को देकर गलती तो नहीं करती, और अब क्या वह हमसे मिलने आएंगे? क्या वह हमें कभी अपने पास बुलाएंगे? इसी तरह कुछ दिन और निकलते गए। फिर एक दिन कौशल जी के पड़ोसी उनसे मिलने के लिए आते और वह कौशल जी से कहते, बताइए कौशल। कौशल जी ने कहा, किस बात की बधाई? तब उनके पड़ोसी ने कहा, आपको पता नहीं? कौशल जी ने कहा, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? अरे, आपके बेटे ने नया घर लिया है, उसका कुछ दिनों बाद उद्घाटन है और उसमें उसने मेरे बेटे को भी बुलाया है। पास में ही तो रहते हैं ना दोनों। तो मुझे लगा आपको पता होगा। कल ही तो मेरे बेटे का फोन आया था कि कौशल काका के छोटे बेटे नयन ने एक नया घर लिया है, जिसके लिए उसने अपने घर में छोटे रूप में पूजा रखी है। तो मुझे लगा कि आप जा रहे होंगे, इसलिए मैं अचार का डिब्बा देने के लिए आया। वो क्या है ना, मेरे बेटे को अपनी माँ के हाथ का अचार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए चला आया। कौशल जी ने कहा, अरे, मेरी याददाश्त हर बात को भूल जाता हूँ। वह बेटे ने फ़ोन किया था, लेकिन मैं घर पर नहीं था और आपकी भाभी जी घर पर थी, तो उन्होंने मुझे बताया भी, पर मैं भूल गया। तो ठीक है, कौशल जी के पड़ोसी कहते, मैं यह अचार का डिब्बा आपके पास रख कर चला जाता हूँ। जब आप शहर जाएंगे तो इसे ध्यान से ले जाना। कौशल जी ने हाँ में जवाब दिया, मगर कौशल जी के पास तो फ़ोन आया ही नहीं था। और जब यही बात कौशल जी और वर्षा जी को पता चलती तो उन्हें बहुत दुख होता और वह अपने बेटे नयन को फ़ोन करते, लेकिन नयन का फ़ोन व्यस्त आ रहा था। और वर्षा जी कहती, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा बेटा कोई प्रोग्राम करे और उसमें हमें ही ना बुलाए। तब कौशल जी ने कहा, तो क्या करें नयन तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। कब से फ़ोन कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हो चुका है और फ़ोन व्यस्त बता रहा है और खुद भी फ़ोन नहीं कर रहा है। कम से कम यही पूछ रहे कि बापूजी फ़ोन क्यों कर रहे हैं। और अब तो मुझे भी ऐसा रखने रखा है कि हमारे बच्चे हमें भूल गए हैं, उन्हें अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं। सच में उस दिन सच ही कहा था मेरे दोस्त ने, अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों को मत दो। लेकिन मैं बेवकूफ़ यह गलती कर बैठा और आज मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। तब वर्षा जी कहती, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बेटे हमें धोखा नहीं दे सकते। तब कौशल जी ने कहा, यदि ऐसा नहीं है तो नयन ने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? कौशल जी और वर्षा जी दोनों ही उदास होकर बैठ जाते। कौशल जी और वर्षा जी दोनों ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। एक मन कह रहा था कि उनके बच्चों ने उन्हें धोखा दिया, मगर दूसरा मन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। कौशल जी और वर्षा जी इस वक्त बहुत दुविधा में थे। तभी वर्षा जी कौशल जी से कहती, क्यों ना हम इस बारे में निखिल से बात करें, उसे तो कुछ पता होगा। कौशल जी को भी वर्षा जी की बात सही लगती। कौशल जी और वर्षा जी अपने बड़े बेटे निखिल को फ़ोन करते। तब फ़ोन उनकी बड़ी बहू रोशनी उठाती और कहती, माँ जी, हाँ सच है,
कुछ दिनों बाद नयन भैया के नए घर का उद्घाटन है। तब वर्षा जी ने कहा, तो बहू क्या यह बात हमें बताना जरूरी नहीं थी? अरे माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? और क्या कहूँ बेटा, नयन ने तो सबको फोन करके कहा, बस अपनी माँ और बापूजी को ही भूल गया। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, रोशनी ने अपनी सास को समझाते हुए कहा। वो क्या है ना, नयन भैया इस टाइम बहुत व्यस्त थे और मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वह आपको फ़ोन करने पा रहे हैं, लेकिन वह सोच रहे थे कि फ़ोन उस समय किया जाए जिस समय उनके पास टाइम होगा, जिससे वह आपसे बहुत सारी बातें भी कर सकें और आप उन्हें गलत समझ बैठी। आज रात को ही वह आपको फ़ोन करने वाले हैं और रेखा तो मुझसे कह रही थी कि वह तो चाहती है कि अब उन्होंने जब नया घर ले लिया है तो आप लोग अकेले गांव में क्यों रहें। वही तो कह रही थी कि वही आप दोनों को अपने पास बुला लेगी। सच कह रही हो बेटा तुम? रोशनी से वर्षा जी ने पूछा। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ, रोशनी ने कहा और मन में कहती, उस दिन मुझे गांव में रोका था ना रेखा तुमने। अब देखो कैसे माँ जी और बापूजी तुम्हारे पास रुकने के लिए आते हैं। बहुत मजा आएगा। और वर्षा कहती, माँ जी बापूजी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? कोई अपनों को इनविटेशन देता है क्या? वही घर तो आपका खुद का है, तो आपको तो अपनी बेटी और बहू को आशीर्वाद देने के लिए जाना चाहिए ना। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। बस वो नयन बेटा का फ़ोन आ जाता तो अच्छा रखता। तो माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आज रात को अपने छोटे बेटे से अच्छे से बात कर लीजिएगा। वैसे निखिल बेटा कहाँ है? कौशल जी ने पूछा। अरे बापूजी, वही तो ऑफिस के काम में व्यस्त थे, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया। आपके दोनों बेटे हर वक्त ऑफिस के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि बात करने की फुर्सत नहीं। फ्री होते ही साथ में आपसे बात जरूर कराऊंगी, कहते हुए रोशनी फ़ोन रख देती और वही रेखा को फ़ोन करती। रेखा अपनी जेठानी का फ़ोन देखते हुए कहती है, अब इन्हें कौन सा ज़रूरी काम याद आ गया जो कोई ज्ञान देने के लिए ही फ़ोन किया होगा। और फ़ोन उठाते हुए कहती, नमस्ते भाभी, कैसे याद किया? तब रोशनी ने कहा, बहुत गलत बात है रेखा तुम्हारी। तुमने अपने सास ससुर को ही याद नहीं किया तो मुझे मजबूरन तुम्हें याद करना पड़ा। रेखा ने कहा, क्या कहना चाहती हैं आप? साफ साफ कहिए। तब रोशनी कहती, तुमने नया घर ले लिया, बापूजी से नए घर खरीदने के लिए पैसे भी ले लिए और सबको फ़ोन कर दिया, बस अपने सास ससुर को फ़ोन नहीं किया तो आपने चुगली कर दी। रेखा ने कहा। तब रोशनी कहती, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मगर मैं कुछ नहीं कहूँगी तो तुम्हें क्या लगता है माँ जी और बापूजी को पता नहीं चलेगा? अरे तुमने वही हमारे पड़ोस में रहने वाले काका जी के बेटे से कहा होगा, जो तुम्हारे पड़ोस में ही रहता है। उसने ही गांव में फ़ोन कर कर बता दिया और माँ जी और बापूजी को पता चल गया। फिर जानती हो उन्हें इतना बुरा रखा, उन्होंने तुम्हें और नयन भैया को फ़ोन भी किया, लेकिन तुम लोग उनका फ़ोन उठा कहाँ रहे थे। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उन्हें समझा दिया कि नयन भैया काम में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने अभी आपको फ़ोन नहीं किया। वह चाहते हैं कि वह आपसे बहुत बातें कर सके, इसलिए फ्री होकर बात करेंगे और आज रात को आपको ज़रूर फ़ोन करेंगे। तो अब तुम रात को नयन भैया से कह देना माँ जी और बापू जी को फ़ोन लगाने के लिए और दोनों अच्छे से बात कर लेना। तब रेखा ने कहा, हाँ वही तो ठीक है, लेकिन माँ जी और बापू जी ज़्यादा दिन के लिए रुकने आएंगे क्या? तब रोशनी मन में कहती, ज़्यादा दिन नहीं, हमेशा हमेशा के लिए रुकने के लिए आएंगे, जिससे मेरा भी पीछा छूटेगा उनसे। और रेखा से कहती, नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा, वही तो बस तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आएंगे और चले जाएंगे। हाँ लेकिन तुम जब बात करो तो रुकने के लिए उनसे कहना, उन्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। तब रेखा कहती, हाँ भाभी आप सही कह रही हैं। और मन में सोचती, मैं मूर्ख नहीं कि रुकने के लिए कहूँगी। सोचती हुई रेखा फ़ोन रख देती। तभी नयन वहाँ आता और कहता, क्या हुआ, किस सोच में डूबी हो? समझ गया, कुछ दिनों बाद घर का उद्घाटन है तो तुम सोच रही होगी कि कौन सी साड़ी पहनूं, तुम्हारी भी अलग परेशानी। तब रेखा कहती, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ और प्लीज़ मजाक मत करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तब नयन ने कहा, तो तुम्हें टेंशन हो रही कि सारा काम कैसे होगा, साज सजावट कैसे होगी? तब रेखा कहती, इस सब की टेंशन मैं क्यों लूँगी, वही तो हो जाएगा और मेरी परेशानी तो दूसरी है। तब नयन ने कहा, कौन सी परेशानी?
अरे तुम्हारी माँ जी और बापू जी को पता चल गया है कि हमारे घर का उद्घाटन हो रहा है। मैंने कहा था ना कि गांव के पड़ोसी को कार्ड मत दो, पर तुमने मेरी बात कहाँ मानी। तब नयन कहता, वह सिर्फ गांव का पड़ोसी होता तो कार्ड नहीं देता, पर वह हमारा भी तो यहाँ का पड़ोसी है, तो कार्ड देना जरूरी था। और माँ जी बापू जी को पता चल गया तो उसमें टेंशन की क्या बात है। मैं अभी माँ जी और बापू जी से फ़ोन पर बात करता हूँ। कहते हुए नयन अपने माँ जी और बापू जी को फ़ोन करता। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।